नमस्कार। तो कैसा है आपका आने वाला कल और क्या कह रहे हैं आपसे आपके आने वाले पल, ये बताने के लिए हाजिर है ज्योतिष गुरु लेकर आपका अपना शो राशिफल। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार और आप सबका बहुत स्वागत है आज के एपिसोड में। तो जिंदगी में दिल और दिमाग के बीच जंग चलती रहती है। दिल कहता है ये करो, दिमाग कहता है कुछ और करो। और ऐसे में कहा जाता है कि दिल की आवाज सुनो, जो कि एक ठीक बात भी है। लेकिन अब ये बात सही नहीं है। कई बार हमें दिल की आवाज को किनारे रखकर दिमाग की आवाज को सुनना होता है। यानी देश काल पात्र के हिसाब से तय करना होता है सही क्या है। उस सही का फैसला करने में बहुत मदद करता है राशिफल हर रोज। तो आइए सबसे पहले पंचांग जान लेते हैं, फिर देखते हैं दिल और दिमाग की इस जंग में आज आपको किसकी सुननी है। आज 3 सितंबर 2022 है और शनिवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2079 है और शक संवत 1944। भाद्रपद मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। सप्तमी तिथि है दोपहर 12:28 तक और उसके बाद अष्टमी तिथि है। अनुराधा नक्षत्र है रात 10:57 तक और उसके बाद ज्येष्ठ नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं वृश्चिक राशि में। आज श्री राधा अष्टमी है। श्री महालक्ष्मी व्रत आरंभ हो रहे हैं। मुक्ता भरनी सप्तमी है। भद्रा है दोपहर 12:28 से रात 11:37 तक और कश्मीर में मनाए जाने वाला मेला पट है। तो कहते हैं कि दिल हमेशा सच बोलता है और दिमाग हमें तमाम चीज़ों में उलझाता है। लेकिन ये दिमाग ही है जो हमें सही और गलत का फ़र्क समझाता है, कब हमें क्या कहना है, कब हमें क्या नहीं कहना है, इसकी समझ देता है। तो इसलिए ज़िंदगी में दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पर दिल लगाना है, कहाँ पर दिमाग, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये दुनिया अपने आप में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम सुलझाएंगे इस कॉम्प्लिकेटेड दुनिया के तमाम अनसुलझे रहस्यों को। मेष और वृषभ, आज के दिन क्या क्या परिस्थितियाँ आपके सामने आएंगी, कहाँ दिल और कहाँ दिमाग का इस्तेमाल आपको करना है, ये आपको बताएंगे। मेष राशि वालों का मन परेशान है और आपकी भावुकता ने आपके विचारों को भी नकारात्मक बना रखा है। इस तरह की मानसिकता का बुरा असर जिंदगी के कई पहलुओं पर पड़ सकता है। क्या करना चाहिए इस समय में? जब भी कामकाज की स्थिति ठीक हो तो इंसान के मन में सुकून आ जाता है, पर यह समय ऐसा है जिसमें काम और कारोबार की अच्छी स्थिति के बावजूद आप खुश नहीं हैं। हो सकता है आपकी वजह से लोगों ने आपसे किनारा कर लिया हो। क्या ना करें इस समय में? कोई ऐसी बात ना सोचें जिसकी वजह से आपको गुस्सा आता चला जाए और कोई ऐसी बात ना करें जो लोगों को आपसे दूर करती चली जाए। सब कुछ जानते हुए भी हमसे गलती हो जाती है, पर ऐसे में किसी भी बात को बिगाड़ते चले जाना ठीक नहीं है। हो सकता है आपने किसी ऐसे लाभ की उम्मीद लगाई हो जो इस समय पूरा होने वाला नहीं है। इस वजह से आप दुखी होते चले जा रहे हैं, पर हर चीज़ का कोई ना कोई वक्त निर्धारित है। समय से पहले वो मेहनत भी नहीं बन पाती जो आपको पूरा लाभ दे पाए। कोई प्यार का रिश्ता इस रूप से संभालना होगा कि आप एक एक कदम आगे बढ़ते चले जाएं। ऐसा करने से ही मन में बिठाई हुई घबराहट धीरे धीरे दूर होती चली जाएगी। वृषभ राशि वाले समझ लें कि लोगों की अच्छाई आपके प्रति भरपूर बनी हुई है और लोग आपकी हर तरह से मदद भी कर रहे हैं, पर आपको ये लग रहा है कि इस अच्छाई के पीछे भी लोगों का कोई स्वार्थ छुपा हुआ है। इस बात को समझ लें कि कोई भी मदद शर्तों के बिना नहीं मिलती। शायद इसी वजह से लोगों की अच्छाई भी आपको इस समय अच्छी नहीं लग रही। क्या करना चाहिए इस समय में? इंसान अपनी तकदीर अपनी मेहनत से बनाता है, पर इस समय ना तो आपकी मेहनत नज़र आ रही है और ना ही आप लोगों को संभाल पा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे आप लोगों में कमियां ढूंढ रहे हैं और उनकी गलतियां निकालते चले जा रहे हैं, और इस चीज़ से बचने की ज़रूरत है। क्या ना करें इस समय में? उस अच्छाई की ओर तो देखना ही पड़ेगा जो आपको लोगों से जोड़ सकती है। मन में संदेह पैदा कर लेने से नुकसान ही होता है, इसलिए ऐसे विचार न बनाते चले जाएं जो लोगों को आपसे दूर करते चले जाएं। आर्थिक स्थिति ठीक है, पर आपके फैसलों में बहुत सारी कमी हो सकती है। बिना तोल मोल के फैसला करते चले जाने से भी नुकसान हो सकता है, और ये तो समय ही ऐसा है जो आपके भरोसे में कमी दिखा रहा है, और इस चीज़ का बुरा असर आपकी अच्छी भली धन दौलत की स्थिति पर भी पड़ सकता है।
रिश्तों की अच्छाई भरपूर है, जिसके चलते किसी प्यार के रिश्ते की ओर आपका झुकाव बहुत ज़्यादा है। और उस रिश्ते को सहेजने के लिए जिस तरह की आपकी कोशिश होनी चाहिए, उसमें कमी नज़र आ रही है। ऐसा लगता है आपको हर छोटी बात भी बुरी ही लगती चली जा रही है। तो आपको तमाम मुश्किलों से बचाने का काम ही तो राजफल करता है कि कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, कब आपको संवेदनशील होना है, कब आपको इग्नोर करना है चीज़ों को, यानी अनसुना करना है। ये सब भी हमारे दिन की तैयारियों में शुमार रहता है और राजफल में हम हर लिहाज से आपको बताते हैं कि कब किन परिस्थितियों में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। बहरहाल सवाल हमारे सामने आता है धर्मेश एस उत्तेकर का। धर्मेश एस उत्तेकर 2/1/1984 12:30 AM मध्य रात्रि इनका जन्म हुआ है। अमरेली, सौराष्ट्र। शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं आप घर की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि जो जॉब है उससे इतना पैसा नहीं मिल रहा है कि घर वालों को एक अच्छी ज़िंदगी दे पाएँ। तो आपकी सोच बहुत अच्छी है। ज्योतिष गुरु, समझना आपसे यही है कि एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ये जॉब करते हैं, लेकिन चाहते हैं कुछ करें ऐसा। तो शेयर मार्केट फ़ायदा नहीं दे रहा है इनको। अब बिजनेस का ख्याल मन में आ रहा है। इनके लिए इनकी कुंडली और इनका समय देखते हुए क्या सुझाव है आप? धर्मेश, आपकी कुंडली है जी कन्या लगन की और धनु राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी चंद्रमा की और अंतर्दशा चल रही है बुध की दिसंबर 2023 तक। शेयर मार्केट से फ़ायदा हो नहीं रहा और अब मन में विचार आ रहा है कि कोई बिजनेस ही कर लिया जाए। सवाल तो आपने ठीक पूछा है, क्योंकि जब भी इस तरह के विचार मन में उभरते हैं तो कोई ना कोई गाइडेंस पहले ले लेनी चाहिए ताकि गलती ना हो। पर बिजनेस अभी आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसका एक बड़ा कारण यह है कि बिजनेस को बनाना और उसको स्टेबलाइज करना इस समय बहुत मुश्किल होगा। नुकसान का योग वैसे ही बना हुआ है और नुकसान करने के लिए तो बिजनेस करना नहीं है। इसलिए जो काम कर रहे हैं जॉब से जुड़ा हुआ, जॉब में ही बने रहिए, क्योंकि उसमें अपने आप में एक ऐसी स्टेबिलिटी है जिसे आपको इस समय बर्बाद नहीं करना। और किसी भी तरह के रिस्की काम से नहीं जुड़ना है। बिजनेस भी रिस्की होता है और शेयर मार्केट भी उसी तरह का रिस्की काम ही है, उससे नहीं जुड़ना है। इस समय नुकसान से बच के निकल जाना ही बेहतर है। तो धर्मेश जी, कभी कभी समय थोड़ा थम जाने को कहता है। सोच आपकी बहुत अच्छी है, आप करना जो चाह रहे हैं, लेकिन अभी कोई भी बिजनेस से रिलेटेड फैसला या कोई भी रिस्की फैसला शेयर मार्केट रिलेटेड आपको अभी नहीं लेना है। थोड़ा सा रुक जाइए, संभल जाइए, अच्छा वक्त आएगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको बताएंगे कि कब आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और मिथुन और कर्क, अब आपके संयम की सीमा समाप्त होती है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपके लिए आज का दिन कैसा है, कब कहां क्या करना है, क्या नहीं करना है, यानी कब दिल और कब दिमाग का इस्तेमाल करना है। मिथुन राशि वाले ये समझ लें कि अगर मन परेशान रहे तो जिंदगी की खुशियां बहुत दूर भाग जाती हैं, और सेहत ठीक भी हो तो भी ऐसा लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं। आपके साथ भी इस समय कुछ ऐसा ही हो रहा है, पर इस चीज़ का एक बुरा असर ये हो रहा है कि आपके पैसे से जुड़े फैसले भी गलत होते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? लोगों से मिलती हुई आलोचना हमें यथार्थ से रूबरू कराती है, पर परेशानियों के चलते हम ये समझ पाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। ऐसे ही किसी दौर में अपने भी पराये नज़र आते हैं और परायों में भी कोई ना कोई अपना हो सकता है। क्या ना करें इस समय में? लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाएंगे तो काम और कारोबार में हो सकता है शायद कोई मदद मिल जाए, पर उस मदद के बावजूद अपने पैसे की स्थिति को संभालने में कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। पैसे से जुड़े लेन देन में कोई ऐसा फैसला ना करें जो आपकी मुसीबतों को इस समय बढ़ाता चला जाए। काम और कारोबार को बढ़ावा देने के लिए आपको लोगों के सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी और इसके अच्छे नतीजे भी प्राप्त होंगे। कारोबार को बढ़ावा देने के लिए किसी साथी, सहयोगी या पार्टनर की अहम भूमिका हो सकती है आपकी ज़िंदगी में। घर परिवार की खुशियां हर रूप से बनी हुई हैं और इस सुख का पूरा फ़ायदा उठा भी लेना चाहिए। अनजाने में भी कोई ऐसी गलती ना करें जिससे अच्छे भले रिश्तों पे किसी भी तरह का बुरा असर पड़े। अगर किसी झगड़े से जुड़े हालात बनते चले जा रहे हैं तो पीछे हट जाएं, ताकि कोई भी बात इस समय बिगड़ती ना चली जाए। कर्क राशि वालों के दोस्त आपके साथ हैं, पर आपकी आलोचना करने वाले इस समय आपके ऊपर हावी होते चले जा रहे हैं। ये स्थिति शायद इस रूप से है कि लोग अपनी बात ज़्यादा कह रहे हैं और आपको उनकी बात सुननी पड़ सकती है।
कुछ कह लेने से कई बार चुप रह जाना ही बेहतर होता है। क्या करना चाहिए इस समय में? लोगों से बनते हुए दबाव के पीछे भी आपके लिए लाभ छुपा हुआ है। शायद लोग आपको कोई अच्छी सलाह देना चाह रहे हैं। अगर रिश्तों से जुड़ी हुई सलाह है तो हो सकता है वो आपको बहुत बुरी लगे, पर हर बात को पूरी तरह से सुनना और समझना इस समय आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्या ना करें इस समय में? लाभ ही हर रिश्ते का आधार नहीं हो सकता। भावनाओं की अपनी ही अहमियत है ज़िंदगी में, पर इन दो चीज़ों में भी सामंजस्य बिठाने की ज़रूरत है। कोई एक तरफा विचार बनाते चले जाना भी ठीक नहीं है। कोई प्यार का रिश्ता इस समय आपको बहुत बुरा लग रहा है, या हो सकता है आपकी उम्मीदें पूरी नहीं हो रही। इस समय जो भी हो रहा है उसके पीछे आपके लिए बहुत सारी अच्छाई छुपी हुई है जो इस समय आपको समझ नहीं आ रही। रिश्तों को समझने में कभी कभी वक्त लग जाता है। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं, रुख कर रहे हैं अगले सवाल का। और अगला सवाल हमारे सामने आ रहा है, जिनका उन्होंने कहा कि उनका नाम ना बताया जाए। तो सवाल आता है दिल्ली से और सवाल जुड़ा है लव मैरिज से, तो इसलिए बहुत ध्यान से अपनी डिटेल सुनकर समझिएगा कि हम आपकी बात कर रहे हैं। 2 जनवरी 1999 4:16 शाम को जन्म हुआ है दिल्ली में। एक लड़की से आप बहुत प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं उनसे, लेकिन कुछ मुश्किलें आ रही हैं रिश्ते में, बात कुछ बिगड़ सी रही है, कुछ अनबन जैसा माहौल बन रहा है। ज्योतिष गुरु, यही इनका सवाल है कि रिश्ता बिगड़ता जा रहा है जबकि ये एक लड़की से प्यार कर रहे हैं और शादी करना चाह रहे हैं। तो इनकी कुंडली कह क्या रही है, क्यों ऐसा हो रहा है और क्या इशारा कुछ और है इस समय इनके लिए? आपकी कुंडली है जी मिथुन लगन की और मिथुन राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शनि की, और अंतर्दशा चल रही है सूर्य की मई 2023 तक। आपने कहा अब एक रिश्ता बिगड़ने लगा है, एक संबंध में थे और रिश्ता बिगड़ रहा है, बहुत परेशान है इस बात को लेके। देखिए 23 वर्ष की आपकी आयु है और अभी भी आपको बहुत कुछ करना है, और अभी लगता है आपकी कुंडली से कि आप पूरी तरह से सेटल भी नहीं है। इसलिए इस बात को समझिए कि रिश्ते का समय ही नहीं था, इसलिए शायद वो बिगड़ रहा है। कहीं ना कहीं पीछे इसके कोई ना कोई इशारा भी होता है कि आपकी प्राथमिकताएं शायद कुछ और होनी चाहिए इस समय में। और ऐसा रिश्ता जो किसी मंजिल तक पहुंचे, वो समय है जी आपकी ज़िंदगी में 2028-29 में। तो अभी समय बाकी है, बहुत समय बाकी है। तो अभी फ़िलहाल इस इशारे को समझिए और कुछ कर लीजिए। पहले अच्छे से सेटल हो जाइए ज़िंदगी में, फिर बहुत समय पड़ा है किसी भी रिश्ते को अगली मंजिल तक ले जाने के लिए। तो आपसे जिंदगी कुछ और चाह रही है और आप जिंदगी से कुछ और चाह रहे हैं। जो हमने शुरुआत में कहा था, दिल और दिमाग के बीच हमेशा जंग चलती रहती है। तमाम कहावतें ऐसी बनी हुई हैं कि दिल हमेशा सच बोलता है। नहीं साहब, दिमाग बहुत बहुत मदद करता है कभी कभी, और बहुत बड़ी गलतियां होने से हमें बचा देता है। तालमेल बहुत ज़रूरी है दिल और दिमाग का। दिल की बात पुरानी हो गई। ज्योतिष गुरु, अगर हम इसी सवाल को कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए आपसे एक बात समझना चाहें कि जहाँ भावनात्मक रिश्तों का मामला होता है, प्यार मोहब्बत शादी, लड़का लड़की से दूर जा रहा है या लड़की लड़के से दूर जा रही है, वहाँ पर भले उसकी उम्र कुछ हो, प्रायोरिटीज़ कुछ और हों, ज़िंदगी की होनी चाहिए, लेकिन उसको लगता है अगर ये रिश्ता नहीं तो कुछ नहीं, मतलब तोड़ दो चूड़ियाँ, पोंछ दो सिंदूर, ख़त्म करो, और अगर ये नहीं तो अब कुछ नहीं। तो बहुत कशमकश होती है यहाँ पर, मतलब उस पर ये रिश्ता इतना हावी हो जाता है कि पूरी ज़िंदगी हाथ से निकल जाती है और लोग बाद में रियलाइज़ करते हैं कि ऐसा हुआ। ऐसे में क्या राय आप देते हैं कि क्यों ऐसा होता है कि तमाम चाहत के बावजूद रिश्ता नहीं जुड़ रहा होता है, लेकिन ज़िंदगी कुछ और चाह रही होती है? तो ये खेल क्या है? चाहते अपनी जगह हैं और ज़िंदगी की सच्चाई अपनी जगह है। रिश्ता तो किसी भी उम्र में इंसान बनाना चाहता है, 15 साल में भी बनाना चाहता है और 75 साल में भी बनाना चाहता है, पर सच्चाई क्या है और किस रूप से आगे बढ़ना है, कुंडली का इशारा क्या है, क्या सही है क्या गलत है, ये सारी बातें सिर्फ दार्शनिक रूप से मैं ऐसा नहीं कह रहा, जी। लेकिन ज़िंदगी की सच्चाई को समझना भी बहुत ज़रूरी होता है जी। और एक उदाहरण लेते हैं, रिश्तों से हट के एक उदाहरण लेते हैं। कोई व्यक्ति नौकरी के बाद या पढ़ाई के बाद ये पूछता है कि क्या मुझे आगे पढ़ना है या नौकरी करनी है, तो 2 रास्ते सामने खुलते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन फैसला नहीं हो पा रहा। तो जो कुंडली का इशारा होगा जो उसको किसी सफलता की ओर ले जाए, उस रास्ते को चुनना है। अब वापस रिश्तों पे आते हैं। अगर वो रिश्तों से जुड़ा हुआ अनुकूल समय ही नहीं है तो उसे छोड़ देना ही बेहतर। और अगर उस समय में पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान देने का समय है तो पढ़ाई कर लेनी चाहिए। अगर कोई और कुछ करने की कुंडली इशारा कर रही है तो उस रास्ते पे चलना चाहिए।
तो कहीं ना कहीं ये मार्गदर्शन ही अपने आप बोलता है। और आपके सवाल कुछ भी क्यों ना हो, मैं कुछ भी क्यों ना कहना चाह रहा हूं, लेकिन कुंडली बोलती है जी, कुंडली को बोलने देना चाहिए। तो आपके सवाल कुछ भी क्यों ना हो, जिंदगी के जवाब कुछ और हुआ करते हैं। यहाँ पर एक साहिल लुधियानवी साहब का एक शेर भी है ऐसे, खास तौर पर प्यार मोहब्बत के मामलों में, कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। तो साहब, ऐसे में अपनी ज़िंदगी को संभाल लीजिए, वो बड़ी मुश्किल से मिलती है और बड़ी बेशकीमती होती है, उसे मत बिखरने दीजिए। और ऐसा कोई बिखराव आएगा भी नहीं, क्योंकि राशिफल आपके साथ है। बहरहाल, अब आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम सिंह और कन्या आपकी। तो आपके लिए देखते हैं क्या इशारे हैं आज के। सिंह राशि वाले, जो समय और जो एफर्ट आप किसी निवेश का विचार बनाते हुए लगा रहे हैं, उस समय को आप बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उतने ही प्रयास आपके काम और कारोबार में लगे रहें तो बड़ी सफलता मिल सकती है। इसलिए निवेश से जुड़े किसी भी विचार को फिलहाल स्थगित कर देने की ज़रूरत है। क्या करना चाहिए इस समय में? लोगों से तालमेल में कमी आ सकती है और मतभेद उभर सकते हैं। आपकी अच्छाई और आपकी विनम्रता के बावजूद लोगों की प्रतिक्रिया कुछ सख्त हो सकती है, जिसकी वजह से आपको रिश्तों के बारे में फिर से सोचना पड़े। क्या ना करें इस समय में? रिश्तों से जुड़े हालात कैसे भी हों, पर कामकाज में अपनी लगन कम ना करें। वो इस समय ऐसा प्राथमिकता का क्षेत्र है जिस ओर आपको ध्यान तो देना ही पड़ेगा। काम और कारोबार को बढ़ावा देने की दिशा में लोगों से मिलती हुई आलोचना से घबरा जाना भी ठीक नहीं है। अपनों की सेहत को लेकर मन में चिंता हो सकती है। घर परिवार में अपनों का ख्याल रखना होगा और पुरानी बातों को भुला के ही ये संभव हो पाएगा। अपनों के प्रति अच्छाई बनाना चाहते हैं तो अपने अंदर विनम्रता तो आपको लानी ही पड़ेगी। रिश्तों के बनने और पनपने में कभी कभी वक्त लगता है और आज की दुनिया में वक्त किसी के पास है नहीं। पर इस बात को समझ लें कि किसी भी तरह की चुनौती को संभालने में भी वक्त लगाना ही पड़ता है। कन्या राशि वालों के खर्चे बढ़े हुए हैं और पैसा लगता चला जा रहा है, इसलिए ऐसा लगता है कि आपका मन आपकी मेहनत से भी हट रहा है। ये इम्तिहान की घड़ी है, इसलिए बहुत सारी योजना बनानी होगी ताकि बढ़ते हुए खर्चों को भी संभाला जा सके और पैसे से जुड़ी योजना में कोई कमी ना आ जाए। क्या करना चाहिए समय में? अपनी क्षमताओं को तराश लेने का समय है, पर क्षमता तो आपके अंदर पहले से ही है, उसमें नियमित हो जाने का समय है। लोगों की नाराज़गियों को बढ़ा लेने से भी ज़िंदगी की चुनौतियां बढ़ती ही चली जाती हैं। ऐसे में आपकी सूझबूझ ये कह रही है कि थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। क्या ना करें इस समय में? रोज़मर्रा की चुनौतियों को बढ़ा चढ़ा के न सोचें, इसलिए ऐसा ना सोचें कि सब कुछ बिगड़ा हुआ है। उन्हीं चुनौतियों के पीछे कोई ना कोई ऐसा रास्ता बनता चला जा रहा है जो धीरे धीरे आपके हालात को बेहतर करता चला जाए। हर चीज़ को कमी की नज़र से देखना ठीक नहीं होता। आपको लगेगा कि रिश्तों का दबाव है आपके ऊपर, पर आप इस अच्छाई को समझें कि लोग आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं होता कि मुसीबतें रातों रात दूर हो जाएं, पर जिंदगी की दिशा सही बनी रहे तो भरोसा भी लौट आता है और सब कुछ ठीक भी होता चला जाता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है मनीष जानी आपका। 16/10/1971 1:23 दोपहर में इनका जन्म हुआ है, झरिया झारखंड। करियर की और आर्थिक स्थिति दोनों से जुड़ा इनका सवाल है कि आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है और करियर की परिस्थिति भी बहुत ख़राब है। कर्ज भी आपके ऊपर बहुत हो गया है। अब आपने ये नहीं लिखा कि करियर में क्या ख़राब है, आपकी जॉब ठीक नहीं चल रही है या करियर बन नहीं रहा है। तो जब सवाल लिखा कीजिए, आप सब लोगों से हमारा ये कहना है, अपना सवाल बहुत स्पष्ट और बहुत ही केंद्रित लिखा कीजिए। क्या कह रहे हैं आप? करियर में क्या गड़बड़ है? नौकरी नहीं लग रही या नौकरी लगी हुई है, उसमें अच्छा काम नहीं चल रहा है, या काम चल रहा है तो पैसा नहीं मिल रहा है। बहरहाल आपके सवाल को रखते हैं ज्योतिष गुरु के सामने। करियर, आर्थिक स्थिति दोनों ही इस समय प्रॉब्लम में है और कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया, तो कब तक कर्ज के बोझ से मुक्ति मिलेगी? मनीष, आपकी कुंडली है जी मकर लगन की और सिंह राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बृहस्पति की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की जनवरी 2024 तक। कर्ज बहुत हो गया है, भविष्य अंधकारमय नज़र आ रहा है, इस तरह की बातें आपने लिखी हैं।
2023 में आपको अच्छे मौके मिलेंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति संभलती जाए या सुधरती चली जाए। लेकिन क्या करते हैं आपने लिखा नहीं, पूरी बात लिखा करें। देखिए, आधी अधूरी बात लिखने से ऐसा लगता है कि आप सिर्फ भविष्यवाणी लेना चाह रहे हैं कि कल क्या होगा। ये भविष्यवाणी की विद्या नहीं है। अगर आप अपनी बात लिखेंगे तो उससे जुड़ा हुआ केंद्रित विश्लेषण होता है कुंडली का, जिससे सही बात उभर कर आती है। जी, कई बार ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि लोग आधी बात पूछकर आपका इम्तिहान ले रहे हो। अब आप समझिए कि आर्थिक स्थिति में क्या हो रहा है। यहाँ पर बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों को सही ढंग से गाइड कर पाना। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि कभी कभी ऐसा लगता है, पर किसी भी ज्योतिषीय विश्लेषण में हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि कोई भी ज्योतिषी भगवान नहीं है, ना ही भगवान का एजेंट है। उसको सब कुछ पता नहीं है। और बहुत ईमानदारी से किसी भी ज्योतिषी को ये कह देने में कोई परहेज़ नहीं होना चाहिए कि मुझे नहीं पता। किसी भी ज्योतिषी को आप कहें कि सब कुछ पता है तो ये बात गलत है। अब वापस इसी बात पे आते हैं जो मनीष जी की कुंडली हम डिस्कस कर रहे हैं। जी जी, उसमें आगे क्या बात उभरती है वो ये है जी कि 2024 में फिर आप कोई अपना काम करना चाहेंगे, फिर उसमें कोई आप पैसा लगाना चाहेंगे, तो 2024 में भी आपको बहुत ध्यानपूर्वक ही सोच समझ के, विचार विमर्श करके, सलाह लेके ही ये फैसला करना है। जल्दबाजी में कोई किसी चीज़ में पैसा लगाने का विचार नहीं बनाना है आपको। और हमें आगे बढ़ना है। एक बार फिर से आपसे ये कहते हुए कि जो भी पूछें साफ साफ अपनी बात लिखें, क्योंकि जितना केंद्रित, जितना स्पष्ट आपका सवाल होगा, उसका आकलन करके उसका जवाब, एक सही जवाब आप तक पहुंचाना और अच्छा होगा और बेहतर ढंग से आपकी बात ज्योतिष गुरु तक पहुंचेगी, तो उसका जवाब भी बेहतर ढंग से आप तक पहुंचेगा। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं तुला और वृश्चिक आपकी। तो आइए अब आपके लिए देख लेते हैं कि आज के इशारे क्या हैं। और आप सबको ये बता दें, ईमेल आईडी rajbal@timesgroup.com, जिस पर आप कोई भी समस्या, अपनी कोई भी परेशानी हम तक पहुंचा सकते हैं। उसका जवाब जल्द से जल्द हम आप तक पहुंचाएंगे। अगर आप चाहेंगे तो आपका नाम, आपकी पहचान भी हम गुप्त रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुला और वृश्चिक आपके लिए देख लेते हैं कि आज के इशारे क्या हैं, फिर आगे की बात करते हैं। तुला राशि वालों का काम और कारोबार में मन नहीं लग रहा, पर आपको कमियां और गलतियां ही ज़्यादा नज़र आ रही। इस तरह की सोच का बुरा असर आपके घर परिवार के अच्छे भले रिश्तों पर भी पड़ सकता है। अगर मन उचाट हो तो इंसान व्यर्थ में लोगों से उलझता चला जाता है। क्या करना चाहिए समय में? रिश्तों के सुख को सहेज लें। अपनों के लिए आज कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर कर लें। अगर हर दिन इस रूप से देखा जाए तो हर रोज़ आप अपनी अच्छाई बना सकते हैं और ज़िंदगी का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। क्या ना करें इस समय में? अपनी आंखों पे किसी भी तरह का पर्दा डाल के आप कोई गलत फैसले ना करें। जिस भी चीज़ को आप बहुत छोटा मान रहे हैं, उसके पीछे भी उमड़ता हुआ तूफान हो सकता है और उससे जुड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए लोगों को अपने खिलाफ करके अपना नुकसान करते चले जाना भी ठीक नहीं है। पैसे से जुड़े फैसले लोगों के हाथ में ना देते चले जाएं। इसलिए लोगों पे इतना भी भरोसा ना करें कि वो आपकी मुश्किलों का कारण बन जाए। आपकी भावुकता इस समय आपसे ऐसे गलत फैसले करवा सकती है और यही ठीक नहीं है। रिश्तों के उतार चढ़ाव को समझना बहुत ज़रूरी है। आप दिल से किसी की मदद करना चाहेंगे तो शायद कोई उसका गलत फ़ायदा उठा जाए। भावुक लोग बहुत अच्छे लोग होते हैं क्योंकि वो लोगों का ख्याल रखते हैं, उनकी कद्र करते हैं। पर इस समय भावुकता से लिए गए फैसले से आपके कामकाज का और आपके पैसे का नुकसान हो सकता है। वृश्चिक राशि वाले ये समझ लें कि सपनों की दुनिया बहुत हसीन होती है और हम सब सपने देखते हैं। इस समय आपकी उम्मीदें पूरी नहीं हो रही हैं और सपनों की दुनिया भी बिखरती चली जा रही है। ऐसा सोचना ठीक नहीं है कि आपके सपने पूरे नहीं हुए। अगर ध्यानपूर्वक सोचें तो आपने अपनी मेहनत से बहुत कुछ पाया है और अपने सपने साकार किए हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? उसी मेहनत को बनाए रखें जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। इस समय थोड़ा सा मन भटका हुआ हो सकता है और आपकी कोशिशों में उतार चढ़ाव हो सकता है, पर कुल मिला के इसी अच्छाई को बनाए रखने की ज़रूरत। क्या ना करें इस समय में? अगर किसी की मदद करना चाह रहे हैं तो कर दें, पर उधार दे के ऐसी उम्मीद ना लगाएं कि वो उधार वापस आ जाएगा। बल्कि मैं यहाँ तक कहूँगा कि ना तो उधार लें और ना ही उधार दें। ये समय आपकी परेशानियों को व्यर्थ में बढ़ा सकता है और इस समय कुछ भी ऐसा करना ठीक नहीं है।
इस बात को समझ लें कि आपको अपनी आर्थिक स्थिति को अपनों के लिए मजबूत करना है। घर परिवार में आपके अपनों की अपेक्षाएं हो सकती हैं और आपके बच्चों की ज़रूरतें भी बढ़ती चली जा रही हैं। ये भी एक सच्चाई है। इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने के लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। रिश्तों को सहेजने के लिए भी प्रयास करना पड़ेगा। आपकी अच्छाई यह है कि आप लोगों के प्रति अच्छा सोचते हैं। ये और बात है कि खुद दुखी होते चले जाते हैं। जिंदगी हम सबके साथ इस तरह की आंख मिचौली खेलती है। और जिंदगी की इसी आंख मिचौली में कई बार हमको लगता है कि जिंदगी हमारा बहुत इम्तिहान ले रही है, और वैसा ही कि इम्तिहान जो अगला सवाल आ रहा है उसमें झलक रहा है, लेकिन हम चूक कहाँ करते हैं वो भी हम आपको सवाल के जरिए समझाते हैं। अगला सवाल आता है प्रभात कुमार जी आपका। अब आप सोचिए, लाखों सवाल आते हैं राजभल में कि वो ज्योतिष गुरु से कुछ बात करना चाहते हैं। उन लाखों लोगों में आपका सवाल इस प्रोग्राम का हिस्सा बना है, तो ये आपकी एक अच्छी किस्मत है और ये मौका आपको मिला है। तो आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो भी हम बताते हैं कि करियर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो। क्या परेशान है करियर को लेकर? करियर बन नहीं रहा है, करियर में मुश्किलें आ रही हैं, या जो चाहते हैं वो करियर नहीं है, कुछ नहीं लिखा है। तो किस्मत ने आपको मौका दिया, आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, लेकिन आप सही सवाल, सही केंद्रित सवाल नहीं पूछ पाए। फिर भी हम आपकी बात करते हैं आपकी डिटेल्स के आधार पर। 29 अगस्त 1974 8:10 सहरसा बिहार में जन्म हुआ है। करियर को लेकर बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं। उम्र के इस पड़ाव पर भी आप कमज़ोर हैं। करियर पक्का अभी तक बन नहीं पाया है, कर्ज बढ़ता जा रहा है। मार्गदर्शन कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर अगर करियर की आप प्रॉब्लम खुल के बताते तो आपको एक मौका मिलता सही, स्पष्ट, केंद्रित मार्गदर्शन देने का, लेकिन आप नहीं कर पाए। ये सबसे कहना है कि आप अगर प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं तो किस्मत है आपकी, इस किस्मत का सही फायदा उठाइए। बहरहाल ज्योतिष गुरु, अभी आप क्या इन्हें राय दे सकते हैं? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सवाल अगर स्पष्ट हो, उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हो, अभी तक क्या किया, क्यों नहीं किया। जैसे प्रभात जी ने कह दिया कि कर्ज हो गया है, क्यों हो गया है, क्या परेशानियां थी, क्या किया जिसकी वजह से नुकसान हुआ, तो उससे एक सही मार्गदर्शन मिल पाता। फिर भी देखते हैं आपकी कुंडली क्या कहती है। प्रभात, आपकी कुंडली है जी मीन लगन की और मकर राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी इस समय बृहस्पति की, और अंतरदशा चल रही है चंद्रमा की जुलाई 2023 तक। बिना किसी बैकग्राउंड के, क्योंकि आपने कुछ लिखा नहीं, अगर मैं सिर्फ आपकी कुंडली से देखूं कि हालात कैसे आगे रहेंगे, तो मैं ये समझ सकता हूं जी कि आज से 1 साल के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। तो ये तो अच्छी बात हुई, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मनन करना पड़ेगा कि किस रूप से आपने अपने करियर को बनाना है, किस रूप से आगे बढ़ाना है। क्योंकि कुंडली का इशारा तो सिर्फ एक टाइमिंग की वजह से हुआ, लेकिन आपकी ओर से जो केंद्रित सवाल होना चाहिए था उससे केंद्रित उत्तर मिल पाता। भविष्य में ऐसा सवाल पूछिएगा, फिर उसे लेंगे। और अब से 2 साल के बाद 2024 से आपकी आर्थिक स्थिति और बेहतर हो रही, ये और अच्छी बात। तो अब सारी बातों को भुला के मेहनत कर लीजिए। सपने ज़रूर देखिए, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए भी हर इंसान को मेहनत करनी ही पड़ती। तो प्रभात जी, जैसा आपने लिखा ना कि उम्र के इस पड़ाव पे, अरे सन 74 का जन्म है, ऐसी कौन सी आपकी उम्र हो गई जो आपने सारे हथियार डाल दिए? अरे आपको तो जिंदगी अच्छे मौके देना शुरू कर रही है, आपके लिए अच्छा समय आ रहा है। अब अपने जीवन में थोड़ा केंद्रित हो जाइएगा, थोड़ा फोकस्ड हो जाइएगा। जिंदगी आपको मौके दे रही है, सब कुछ अच्छा होगा। हमारी शुभकामनाएं भी हैं और हमारी सलाह भी है आपके लिए। खैर, हम आगे बढ़ें इससे पहले एक बार सबको हम याद भी दिलाना चाहेंगे कि भविष्य दर्पण खुलना अभी बाकी है। भविष्य दर्पण जो प्रोग्राम के आखिर में खुलता है, उसमें किसी एक राशि के अगले कुछ दिनों के लिए कुछ खास टिप्स होते हैं। इसलिए आप सबको ये साथ बनाए रखना है, अपने लिए भी, अपनों के लिए भी। हो सकता है कोई आपके अपने उस राशि में हो तो आप उनको बता पाएं, क्योंकि ये प्रोग्राम एक मौका देता है हम सबको आपस में जुड़ने का। ये सिर्फ हमारी आपकी बात नहीं करता है, हम सबकी बात करता है। आइए आगे बढ़ लें और अब बात कर लेते हैं धनु और मकर आपकी। कैसा है आपके लिए आज का दिन, देखते हैं। धनु राशि वाले ही समझ लें कि गलती हम सबसे होती है, और अगर इच्छाएं बढ़ जाएं तो गलतियों की गुंजाइश भी बढ़ जाती है। क्योंकि ऐसे में इंसान विवेक के बजाय जल्दबाजी से फैसले करता है। इन सारी बातों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या करना चाहिए समय में? अपनी आर्थिक स्थिति को संभाले रखना होगा और बचाए रखना होगा। हो सकता है अपनों की सेहत को संभालने के लिए भी आपको योगदान देना पड़े, इसलिए भी आपको बहुत सारा धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत पड़ेगी। क्या ना करें समय में? पैसे से जुड़ा कोई मतभेद ना उभरने दें, क्योंकि उससे आपको अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान हो सकता है। जब सब कुछ ठीक लग रहा हो तो ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ ठीक है।
इसलिए कोई गलती बिल्कुल ना करें। घर परिवार में रिश्तों का सुख बना हुआ है, पर किसी प्यार के रिश्ते में बहुत सारी परेशानियां उभर रही हैं। इसलिए आपको और भी ज़्यादा शांति बनाए रखने की ज़रूरत है, ताकि कुछ भी बिगड़ ना जाए। मकर राशि वाले समझ लें कि चाहे कोई दोस्ती हो या रिश्ते हों, उन्हें संभालना बहुत कठिन ही होता है। कई बार दोस्तियां संभल जाती हैं और रिश्ते बिखर जाते हैं। आपको भी इस समय थोड़ा सा ध्यान तो देना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनों के लिए पैसे से जुड़ी ज़रूरतें बढ़ रही हैं और अपनों से आपको अपेक्षाएं भी बहुत हैं जो पूरी नहीं हो पा रही। तो कुल मिला के पैसे को भी संभालना है और रिश्तों को भी सहेजना है। ये इस समय की प्राथमिकता बनी हुई है। क्या ना करें इस समय में? किसी को खुश करने का प्रयास ना करें। अपनी अच्छाई ज़रूर बनाए रखें, पर ज़रूरत से ज़्यादा उदारवादी ना होते चले जाएं। इस बात का ख्याल रखें कि लोगों की नाराज़गियां आपकी वजह से नहीं होनी चाहिए। पैसे की स्थिति ठीक है, पर आप अपनी आमदनी से खुश नहीं हैं। अगर उस आमदनी में आपके साथी सहयोगियों का भी हिस्सा है तो आप और भी ज़्यादा परेशान हैं। शायद इसलिए आपने काम और कारोबार से जुड़े भी बहुत सारे दबाव अपने ऊपर बना रखे। आपको लगेगा कि रिश्ते संभले हुए हैं, पर बहुत सारा असंतोष है जो लोगों के मन में आपके प्रति बना हुआ है। इसलिए कोई प्यार का रिश्ता भी बहुत सारी चुनौतियां दिखा रहा है। लोगों को खुश रखना वैसे भी मुश्किल होता चला जा रहा है। लेकिन आपको खुश रखना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। राशिफल के जरिए तमाम खुशियां आप तक पहुंचाना हमारी रोज की जिम्मेदारी है, इस उम्मीद के साथ कि इतने ही ध्यान से आप सुनते होंगे वो सुझाव जो आप तक पहुंचाए जा रहे हैं और आप उन पर चलते होंगे, क्योंकि अगर चलते होंगे असर भी दिख रहा होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, सवाल लेते हैं। रत्ना दीप देव पूछ रही हैं आप अपनी बहन टुम्पा देव के लिए। तो टुम्पा जी की डिटेल्स लेते हैं। 6 मई 1987 5:20 सुबह जन्म हुआ है, सिलीगुड़ी। शादी से जुड़ा सवाल है। तो ज्योतिष गुरु यही सवाल है कि माँ बाप शादी को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, तो कब तक शादी का एक सुंदर सा समय जीवन में आ रहा है ताकि बहन की उस समय शादी हो पाए? रत्नादीप, आपने अपनी बहन तंपा के बारे में पूछा जी। तंपा की कुंडली है मेष लगन की और कर्क राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी शुक्र की और अंतरदशा चल रही है शनि की दिसंबर 2022 तक। सवाल ये पूछा है आपने कि तंपा की शादी कब होगी, और कुछ ज़्यादा देरी हो चुकी है, मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि 35 वर्ष की आयु हो चुकी है। पर अच्छी बात यह है जी कि अब से 6-8 महीने के बाद एक योग बनता हुआ नज़र आ रहा है जिसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। और जनवरी 2023 से ही अपने प्रयास बढ़ा देने होंगे आप सबको परिवार में, ताकि ये बात बन जाए। उस समय इच्छाएं भी बढ़ेंगी, तंपा की कुंडली ऐसा कह रही है, और सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। तो कोशिश को बनाए रखने से और बढ़ाए रखने से ही ये सब कुछ संभव हो पाएगा अब से 6-8 महीने के बाद। तो जनवरी 23 से ही प्रयास आपको बढ़ा देने हैं। 6 से 8 महीने में शादी का एक सुंदर सा समय है। यहाँ पर एक सवाल जो आजकल कई लोगों के मन में उभरता है, ज्योतिष गुरु, हम देखते ये हैं कि अब कई बार शादियाँ लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं, जबकि पुराने समय में बहुत कम उम्र में शादियाँ हो जाया करती थी। तो ज्योतिषीय सलाह कई बार आपकी ये होती है कि डिले हो रहा है लेकिन सुख तुम्हारे जीवन में अब आ रहा है। तो क्यों अब डिले होना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं और उसको लेकर बहुत लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए? अब पुरानी बात तो रही नहीं, तो डिले को कई बार लोग सोचते हैं कि ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है जो मेरे ही साथ हो रहा है, लेकिन ज्योतिष तो यहाँ पर कुछ और कह रहा है। वो क्या कहता है? ज्योतिष के शास्त्रों में कई सारी ऐसी चीज़ें लिखी जाती हैं जो उस समय के संदर्भ में या पुराने ज़माने के संदर्भ में देखनी है और आज के संदर्भ में देखनी है। जैसे आज भी कई प्रदेश हैं जहाँ पे बहुत कम उम्र में शादी हो जाती है। किसी एक प्रदेश में अगर मैं 20 साल की लड़की के लिए उसके पेरेंट्स को कहूँ कि बहुत जल्दी शादी हो रही है, तो वो कहेंगे नहीं, हमारे गांव में तो 15 साल की उम्र में ही शादी हो जाती है। तो पुराने ज़माने में ऐसा होता था। अब इसी चीज़ को थोड़ा ज्योतिषी आधार से देखते हैं। ज्योतिष के सिद्धांत जब बने उस ज़माने में, तो उस ज़माने में कम उम्र की शादियों से ही ज्योतिष के सिद्धांत बने। आज पढ़ाई बढ़ गई, लोगों की आकांक्षाएं बढ़ गई, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के मौके मिल गए, कैरियर बन गए, देश और दुनिया में लोग इधर से उधर घूमते हैं और बहुत कुछ अचीव करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद शादी करते हैं। तभी तो आप देशकाल पात्र की बात, तभी देशकाल पात्र की बात है, और संदर्भ बदल गया, जिंदगी में सब कुछ बदल गया। ज्योतिष के शास्त्रों में ऐसा भी लिखा गया कि 40 वर्ष की उम्र के बाद
शादी नहीं देखनी चाहिए। मैं शास्त्रीय बात कह रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं कह रहा। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि 40 साल की उम्र के बाद शादी मत देखिए, क्योंकि वो शादी नहीं होती, वो कॉम्प्रोमाइज होता है। तो क्या 40 के बाद शादियां नहीं होती? बिल्कुल होती आज के समय में। तो समय के साथ ये परिस्थितियां बदलती हैं, हमें भी अपने आप को बदलना है। और एक और उदाहरण देता हूं यहां जी। अगर आज से 50 साल पहले किसी माँ बाप ने अपने बच्चे की कुंडली दिखाते हुए पूछा हो, बिल गेट्स की कुंडली दिखाते हुए पूछा हो कि ये जिंदगी में क्या करेगा बच्चा, तो उस वक्त कंप्यूटर्स होते ही नहीं थे। तो कोई ज्योतिषी ये कैसे कह पाता कि ये कंप्यूटर का महारथी बनेगा? तो इसलिए जिंदगी में चीजें पहले आती हैं, ज्योतिषीय सिद्धांत बाद में बनते हैं, और उसमें एक टाइम लैग होता है। जो आज ज्योतिष के माध्यम से हम देख रहे हैं, वो आज के संदर्भ के हिसाब से देख रहे हैं। आज से 40 साल के बाद समय बदल जाएगा, जिंदगी बदल जाएगी। बच्चों को स्कूल में क्या पढ़ाया जाएगा, आज हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। सो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में फिर कभी विस्तृत चर्चा होगी जरूर। तो कई बार ऐसी चीजें आती हैं, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात ज्योतिष गुरु ने कही कि अब चूंकि संदर्भ बदल गए हैं, जमाना बदल गया है, और ज्योतिष में ये कहा भी गया है कि देश काल पात्र, ये पॉइंट ज्योतिष में तब के मनीषियों ने जोड़ा हुआ है कि इंटरप्रिटेशन इन सब चीजों के आधार पर होना चाहिए। तो अगर डिले है तो कोई मुश्किल नहीं है, सुख का समय जब आ रहा है तभी शादी होनी चाहिए। तब तक ना तो खुद दबाव में आना चाहिए, ना परिवार को अपने बच्चों को दबाव में डालना चाहिए। तो ये रही बात। अब कुंभ और मीन की बात कर देते हैं। आइए देखते हैं आपके लिए क्या कहते हैं ज्योतिष गुरु। कुंभ राशि वालों के लिए काम और कारोबार में स्थिरता तभी बन पाएगी जब काम के प्रति आपकी मेहनत बढ़ेगी। पर मेहनत तब बढ़ेगी जब काम के प्रति आपका भरोसा बढ़ेगा। पर यह समय आपके अपने ही भरोसे में कमी दिखा रहा है। इसलिए पहले से ही आपने कई तरह के नकारात्मक विचार अपने मन में बिठा रखे हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? बदलाव से जुड़े फैसले बहुत अच्छे लग सकते हैं, पर आप ऐसे फैसले बिना सोचे समझे लेते चले जा रहे हैं, और ये इस समय की सबसे बड़ी कमी है। क्या ना करें इस समय में? जिंदगी में कुछ भी करना है तो खुद पे भरोसा होना चाहिए, पर खुद पे ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि तभी नुकसान हो जाता है। आपकी इस समय की सोच इन दोनों ही एक्सट्रीम से जुड़ी हुई है। या तो आप खुद पे भरोसा बिल्कुल नहीं कर पा रहे, और या इतना ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं कि आप किसी की परवाह ही नहीं कर रहे। काम और कारोबार की स्थिति बड़ी विचित्र है। ज़रूरत यह है कि काम के प्रति आप अपनी लगन पैदा कर लें और उसके लिए अपने मन में बिठाई हुई चिंताओं को हटा दें। तभी जाके आप जिंदगी के सही फैसले ले पाएंगे और उन फैसलों में अपनों की खुशियों को भी जोड़ पाएंगे। घर परिवार की खुशियां बनी हुई हैं, पर कोई प्यार का रिश्ता संभालना मुश्किल होता चला जा रहा है। हर समय की कोई ना कोई प्राथमिकता है। इस समय आपको रिश्तों के बजाय अपने काम और कारोबार पर ज्यादा ध्यान देना होगा। मीन राशि वालों के लिए हालात सुखद हैं और कामकाज को बढ़ावा देने का अच्छा समय है, पर आपके प्रदर्शन में कमी आती चली जा रही है, क्योंकि आपका किसी भी चीज में मन ही नहीं लग रहा। जैसे काम और अपने प्रदर्शन से हट के आप सब कुछ सोच रहे हैं, और उसमें पैसे से जुड़ी सोच विचार आपके ऊपर बहुत हावी होती चली जा रही है। क्या करना चाहिए इस समय में? पैसे की स्थिति ठीक है जो आपकी प्रेरणा को जगाए, पर उस प्रेरणा के बावजूद आपकी कोशिशें बिखरी पड़ी हैं। जिंदगी में कुछ भी पाना है तो उस प्रयास में केंद्रित हो जाने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? तकदीर के भरोसे बिल्कुल ना चलें, क्योंकि ऐसा करने से नुकसान हो सकता है। अगर आपकी अपनी कोशिशों में ही दम नहीं होगा तो फिर क्या हासिल कर पाएंगे? रिश्तों के प्रति थोड़ा सा भरोसा बढ़ाना होगा, तभी जाके जिंदगी के बाकी पहलुओं को आप संभाल पाएंगे। लोगों के प्रति सुकून होगा तो आपकी मेहनत भी उसी अनुपात में उभर कर आएगी। और अब वक्त आ चुका है ये जानने का कि आज का भविष्य दर्पण किस राशि के नाम खुलने वाला है। कन्या राशि वाले ही समझ लें कि पैसे से जुड़े फैसले गलत हो सकते हैं, पर आने वाले दिनों में और लगभग अब से 15 दिन के बाद आपकी परेशानियां दूर भी हो सकती हैं। अपनी मेहनत और अपनी लगन को लगातार बनाए रखने की ज़रूरत है। ये समय आपका इम्तिहान ले रहा है, जिसमें आपको अव्वल तो आना ही पड़ेगा, और उसके लिए आपको धैर्य भी बनाए रखना होगा और अपनी सूझबूझ भी बनाए रखनी होगी। और ये भी तय करते रहना होगा कि कब दिल का इस्तेमाल करें और कब दिमाग का। तो हम
इस इस्तेमाल के बारे में हर रोज आपको सचेत करते रहेंगे कि कब आपको जीवन में क्या करना है, कैसे करना है और क्या नहीं करना है। ज्योतिष गुरु, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और कल सुबह 7:55 पे फिर मुलाकात होगी। तो नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी rajbal@timesgroup.com, जिस पर आप हमें संपर्क कर अपना सवाल हमें भेजिए। प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और सवाल साफ साफ लिखिएगा। जगह के नाम के साथ प्रदेश का नाम जरूर लिखिएगा। इन सारे कंफ्यूजन्स को दूर कीजिएगा ताकि आपकी बात हम बेहतर समझ पाएं और बेहतर ढंग से उसका आकलन आप तक पहुंचा पाएं। तो फिलहाल आज के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत। नमस्कार।